1990 का दौर था। ना मोबाइल फोन थे, ना इंटरनेट, और ना ही लोग इतने बिजी रहते थे। जिंदगी थोड़ी धीमी थी, लेकिन दिलों में प्यार और रिश्तों में सच्चाई ज्यादा थी। दिल्ली के एक छोटे से घर में रहने वाला 16 साल का लड़का रवि अपने मम्मी पापा के साथ पहली बार ट्रेन से अपने नाना नानी के गांव जा रहा था। सफर शाम 7 बजे की ट्रेन से होना था, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि रवि और उसके मम्मी पापा सुबह ही 10 बजे स्टेशन पहुंच गए। इतनी जल्दी आने के बाद उनके पास बहुत टाइम था, तो वो प्लेटफॉर्म पर बैठकर लोगों को देखते रहे, कभी चाय पीते, कभी समोसे खाते और कभी आने जाने वाली ट्रेन्स को देखकर खुश होते। रवि के हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसमें कपड़ों के साथ उसकी मां ने प्यार से बने आलू के पराठे और आम का अचार रखा था। स्टेशन पर भारी भीड़ थी। चाय वालों की आवाज चाय गरम लगातार गूंज रही थी, और हवा में गरम पकौड़ों और समोसों की खुशबू फैली हुई थी। रवि के लिए यह सब एक नया और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। वो बार बार घड़ी देखता और पूछता, पापा ट्रेन कब आएगी? पापा मुस्कुराकर कहते, अभी बहुत टाइम है बेटा, सब्र रखो। जैसे ही शाम हुई और ट्रेन आई, रवि अपने मम्मी पापा के साथ जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया। उनके सामने एक बुजुर्ग दादाजी बैठे थे, जो अखबार पढ़ रहे थे। ऊपर वाली बर्थ पर एक कॉलेज की लड़की नीता थी, और पास ही एक छोटा बच्चा गोलू अपनी मां के साथ खिड़की के पास बैठा था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। शुरू में सब लोग चुप थे, लेकिन कुछ देर बाद दादाजी ने अखबार फोल्ड करके रवि से पूछा, बेटा पहली बार सफर कर रहे हो? रवि हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जी दादाजी। दादाजी हंस पड़े और बोले, तुम्हारी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रहा है। धीरे धीरे सब लोग बात करने लगे, और थोड़ी ही देर में पूरा डब्बा एक छोटे परिवार जैसा लगने लगा। नीता ने अपनी कॉलेज लाइफ के फनी किस्से सुनाए, गोलू रवि के साथ खेलने लगा, और रवि के मम्मी पापा भी सबके साथ बातचीत में शामिल हो गए। रात होने लगी, बाहर अंधेरा छा गया और सिर्फ पेड़ों की परछाइयां दिख रही थी। तभी अचानक गोलू रोने लगा, क्योंकि उसे भूख लगी थी। उसकी मां थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उनका खाना खत्म हो चुका था। ये देखकर रवि की मां ने तुरंत अपना टिफिन निकाला और बोला, आप टेंशन मत लीजिए, ये घर के बने पराठे हैं, गोलू को खिला दीजिए। रवि भी मुस्कुरा दिया, और गोलू खुशी खुशी खाने लगा। उसके बाद दादाजी ने अपनी जेब से मिठाई निकाली और सब में बांटी। नीता ने अपने बैग से ताश के पत्ते निकाले, और सबने मिलकर गेम खेलना शुरू कर दिया। रवि के पापा ने पुराने जमाने के गाने गाकर सबका मन खुश कर दिया। हंसी मजाक, गाने और कहानियों में रात कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। सुबह जब रवि की आंख खुली, तो ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी थी। बाहर खेतों में सूरज की पहली रोशनी चमक रही थी, और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दादाजी उतरने वाले थे। उन्होंने रवि के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा जिंदगी भी एक ट्रेन यात्रा की तरह होती है। रास्ते में लोग मिलते हैं, कुछ साथ चलते हैं और कुछ बिछड़ जाते हैं, लेकिन हर कोई हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। रवि के मम्मी पापा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। नीता मुस्कुराकर बोली, शायद फिर कभी किसी और सफर में मिलेंगे। गोलू ने रवि को गले लगा लिया और बोला, भैया आप बहुत अच्छे हो। थोड़ी देर बाद रवि का स्टेशन भी आ गया। जब वो अपने मम्मी पापा के साथ ट्रेन से उतरा, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसे लगा जैसे वो सिर्फ अपने गांव नहीं, बल्कि एक नई सोच और प्यारी यादों के साथ आगे बढ़ रहा है। वो मन ही मन सोच रहा था, 1990 की वो ट्रेन यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि रिश्तों, इंसानियत और सच्ची खुशियों का एक अनमोल एहसास थी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।